नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत। इस वक्त मैं मौजूद हूं जमुई के बधवन तालाब स्थित। बता दें कि बधवन तालाब जिसमें कि कई प्रतिमा का विसर्जन किया जाता था, गंदगी में विसर्जन किया जाता था। लगातार बधवन तालाब को लेकर कई राजनीतिक मुद्दे भी बने, जिसको लेकर आज बहुत बड़ी बैठक रखी गई और जमुई में मंत्री ने काफ़ी समय तक अपना समय यहाँ पर दिया और इस चीज़ को लेकर आज जीर्णोद्धार करने के लिए यहाँ पहुँचे थे बधवन तालाब का, जिसमें कई प्रतिमा की विसर्जन की जाती थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि जमुई जिले के विधिक संघ के कैंपस में आज स्वर्गीय दिग्विजय सिंह, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, दादा दिग्विजय सिंह की मूर्ति का भी अनावरण किया गया, जैसा आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। और साथ ही यही वह बधवन तालाब है, जैसा कि आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, जिसका आज अनावरण किया गया। कई दिनों और कई सालों से राजनीतिक मुद्दा बना हुआ था जमुई का बधवन तालाब, जिसका आज माननीय मंत्री, विधि विकास मंत्री नितिन नवीन आज इसका जीर्णोद्धार करने पहुंचे थे। साथ ही साथ बता दें कि जमुई की वर्तमान विधायिका श्रेयसी सिंह साथ में मौजूद थी, उप मुख्य पार्षद नीतीश मौजूद थे, साथ ही कई वरीय नेता एवं सदस्य और जिला के भाजपा अध्यक्ष भी यहां पर मौजूद थे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ बता दें कि एक कार्यक्रम और उनके द्वारा किया गया कार्यक्रम यह था कि जमुई रेलवे स्टेशन मुख्य मार्ग जो है उसके पास खैरमा का एक वार्ड है, जिसको वार्ड नंबर 1 कहा जाता है। उस वार्ड नंबर 1 में STP अगर कहा जाए तो सीवेज की बड़ी प्रॉब्लम होती थी जमुई में, उसका भी आज शिलान्यास किया गया, जिसमें कि 100 करोड़ के आसपास की लागत से वह जीर्णोद्धार किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि यह जो बधवन तालाब का जीर्णोद्धार है, इसमें 1,06,82,000 का सौगात जमुई को मिला है। साथ ही दोनों योजनाओं को मिलाकर काफ़ी उत्साह के साथ आज यहाँ कई लोग यहाँ मौजूद थे। आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि कितने लोग कितने उत्साह के साथ यहाँ मौजूद हैं। और इसी 3 मामले को लेकर बिहार राज्य सरकार मंत्री नितिन नवीन आज यहाँ पहुँचे थे और नितिन नवीन इस पूरे मामले को लेकर 3 जगह जो उन्होंने अनावरण किया, शिलान्यास किया, इन तमाम चीज़ों को लेकर और साथ ही साथ आगामी 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर और लालू के इस बयान पर, जिसमें कि लालू ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक लालू जिंदा है तब तक बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। इस पर भी बहुत ही बड़े तंज के साथ उन्होंने चुनौती दी है राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को। क्या कुछ चुनौती दी है बिहार विधानसभा आगामी 2025 के चुनाव को लेकर क्या कहें, साथ ही साथ इन तीनों का अनावरण और शिलान्यास जिस तरह से किया है उस पर क्या कुछ बता रहे हैं विधि विकास मंत्री नितिन नवीन, सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। 70 करोड़ की लागत से बनने वाला ये योजना समय से पहले पूरा हो, गुणवत्ता के साथ पूरा हो। और मैंने अधिकारियों को कहा है हर महीने का रोड मैप बनाइए कि इस महीने तक हम इतना काम करेंगे, और वो पूरा रोड मैप विभाग के स्तर पर भी मॉनिटर किया जाएगा। और यहाँ पर मैंने डिप्टी चेयरमैन अपने नीतीश बाबू और अपने माननीय विधायिका जी और अपने ईओ, इन तीनों लोगों से कहा है कि इसको हर महीने आप लोग भी इसका भौतिक भी सत्यापन कीजिए। मैं जिस तत्परता से, जिस प्रयास से माननीय विधायिका जी ने, अपने डिप्टी चेयरमैन और सब लोग के प्रयास से जो योजना आई है वो समय पर पूरा हो, गुणवत्ता के साथ पूरा हो। लेकिन जो STP योजना एक बहुत ही, जो घर के सीवरेज का पानी होता है वो डायरेक्ट जो हम लोग ड्रेनेज में जोड़ते हैं, इस योजना से उसको लाभ मिलेगा कि घर के सीवरेज का पानी अब हम लोग पूरी तरह से रिसाइकलिंग STP का प्रोसेसिंग करके पानी को शुद्ध करके निकाल पाएंगे, जिससे कि जो घरों की गंदगी के पानी है वो डायरेक्ट जो नदियों में मिलते हैं, बाकी जो मिलते हैं उससे नहीं। और साथ में साथ इसके ड्रेनेज योजना को भी हम लोग भविष्य में इसको लाने जा रहे हैं। 2025 चुनाव है, मोदी जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं भागलपुर, क्या असर पड़ेगा 2025 के चुनाव में? मेरा मानना है कि 2025 के मिशन का आगाज होगा। जिस प्रकार से दिल्ली में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली में केजरीवाल का सफाया हुआ, और कह सकते हैं कि दिल्ली की जनता ने इस देश को सुरक्षित करने के लिए आपदा को बदला और अवसर को लाया है। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अब दिल्ली को विकास के अवसर मिलेंगे, भारत सुरक्षित रहेगा। और उस आयाम को देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन पूरी बिहार की जनता करेगी। साथ ही साथ बजट के बाद जो एक बजट जो हर सामान्य वर्ग से लेकर मजदूर, किसान सबको छुआ, सबके लोगों के लिए लाभकारी बजट आया। इस बजट के बाद भी पहली बार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी पहली बार आ रहे हैं। तो भागलपुर से लेकर समस्त इस पूरे इलाके में एक उत्सव का वातावरण है। और कल ही मैं भागलपुर में दिन भर था और भागलपुर में जिस प्रकार से लोगों में उत्साह है
मुझे उम्मीद है कि 24 फरवरी को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और 20,000 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार को देने जा रहे हैं। लालू जी बोल रहे हैं कि बिहार में जब तक हम जिंदा हैं बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। नहीं, लालू जी बहुत लंबे वर्षों तक जीवित रहे, हम लोग हमेशा उनके लिए दुआ करेंगे, लेकिन भाजपा की सरकार को आप रोक नहीं पाएंगे। आपने उस रथ को रोका था तो क्या हुआ, अयोध्या में पवित्र राम मंदिर बन गया। आप जब जब रोकिएगा हम और बढ़ेंगे। जमुई की जनता से अपील करेंगे कि 2025 में पूरी तरह से एनडीए गठबंधन को फिर से मौका दीजिए। आपकी बेटी, आपकी बहन ने जिस तत्परता से जमुई के विकास के लिए काम किया है, इतनी बड़ी खिलाड़ी होने के बावजूद ज़मीन में उतर कर योजनाओं को लाना, क्रियान्वयन कराना, मैं तो खुद इससे प्रभावित हूँ और मैं कह सकता हूँ कि उसका भाई पूरी तरह से उसकी योजनाओं में उसको हर योजना में सफल करने का प्रयास करेगा। और साथ ही साथ जमुई की जनता से आग्रह करूँगा कि मेरी बहन को दोबारा मौका दीजिए और बेहतर परिणाम होगा। जमुई को सजाएगी, संवारेगी और स्वस्थ जमुई बनाएगी। वायरल हो रहा है, लालू जी तो कुछ बोल नहीं पाएंगे इन सब चीज़ों पे, लेकिन ये राजद की संस्कृति दिखती है। हम जो कहते हैं, संकल्प लेते हैं तो करते हैं, लेकिन राजद की संस्कृति क्या है, दिन के उजाले में कुछ और है, रात के अंधेरे में कुछ और है। मेरा ये मानना है कि जमुई को विकास के पैदान पे आगे लाने का प्रयास हम लोग सब कोई मिल के कर रहे हैं। हमारी जनता ने जो हम लोग को आशीर्वाद दिया है, हम प्रयास में हैं कि उस जनता के आशीर्वाद के बल पर जमुई को, नगर परिषद को विकास के पैमाने पे ऊपर लेके आए। आज ही 70 करोड़ की योजना का, एचटीपी की योजना का शुभारंभ हुआ है और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज की भी योजना का प्रस्ताव पे हम लोग आगे विचार करने हैं। लोकतंत्र में दोनों को एक दूसरे के साथ चलना है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि पॉलिसी बनाने का काम जनप्रतिनिधि करे और उसके इम्प्लीमेंटेशन का काम एग्जीक्यूटिव करे, और दोनों को एक दूसरे का सम्मान करते हुए सामंजस्य बनाना है। जो भी गतिरोध है उसको हम लोग बातचीत करके दूर करेंगे। लालू जी को चुनौती देता हूँ कि आपने एक बार रथ रोकने का प्रयास किया तो भव्य राम मंदिर बना, आप फिर हमको रोकने का प्रयास कीजिए। बिहार में फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और आपका कोई प्रयास सफल नहीं होने वाला है। आपने जिस प्रकार से इस राज्य को अराजकता, जंगल राज, भ्रष्टाचार दिया है, अब जनता आप पर रहम नहीं करने वाली है। आपका प्रयास जो अपने पुत्र को फिर से विरासत सौंपने का है, भ्रष्टाचार का, अराजकता का, उस विरासत को बिहार की जनता बढ़ाने वाली है। बहुत स्पष्ट है। जिस प्रकार से खड़गे साहब का बयान रहता है, उनको लोकतंत्र की समझ ही नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि जेपीसीसी क्या है, संयुक्त कमेटी है पूरे सांसदों की। उस कमेटी के रिपोर्ट को आप फर्जी कहते हैं, यानी आप अपने ही सांसदों को फर्जी कर रहे हैं। इसी प्रकार का काम राहुल गांधी ने किया। उन्हीं के समय में जाति जनगणना यहाँ हुई और सब लोगों ने उसका समर्थन किया, भाजपा ने भी किया। अब उनके नेता आगे कह दिए वो फर्जी है, यानी उनके विधायक और मंत्री जो उस समय थे वो फर्जी थे। यानी अपने ही नेताओं को फर्जी कहने की परंपरा कांग्रेस में है।